हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डोंट मूव मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत लीड कैरेक्टर आइरिस से दिखाई जाती है, जो सुबह के वक्त अपने घर से स्नीक आउट करते हुए सीधा हाइकिंग की लोकेशन पर आ पहुंचती है, वो भी अपने साथ एक टॉय बोट लेकर। जहां हाइक करती हुई वो टॉल क्लिफ पर पहुंचती है, जहां हम एक छोटे बच्चे का मेमोरियल देख पाते हैं, जिससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद जो मेमोरियल उस छोटे बच्चे का बना हुआ है वो आइरिस का बेटा होगा, जिसकी मौत शायद इस क्लिफ पर से गिरने के कारण हुई होगी। साथ ही वो जो छोटी बोट है वो उसके बेटे की होगी। लेकिन जैसे ही आइरिस उस क्लिफ के एज पर पहुंचती है और जंप ही करने वाली होती है, तो एक फेलो हाइकर उसे इंटरप्ट कर देता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ रिचर्ड। साथ ही उससे बातचीत करना शुरू करता है, ये बताते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई भी मर चुकी है, वो भी एक कार एक्सीडेंट में, जिसके कुछ समय पहले ही वो लोग कार में आर्ग्यू कर रहे थे और उस कारण कार क्रैश हो गई। पर क्लोई की डेथ के पहले उसने उससे कुछ कहा था जो वो उसे बताता नहीं, और हम देख पाते हैं कि आइरिस उसे अपने बेटे के बारे में बताती है, जिसकी मौत इस क्लिफ से गिरने के कारण हुई। जो सुनकर रिचर्ड उसे सॉरी कहता है और ये भी कि ऐसे ही उसे अपनी जान नहीं लेनी चाहिए, पर ये उसका डिसीजन है, और इतना कहकर वो वापस चला जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि आइरिस वो भी माउंटेन के नीचे क्लाइंब करती हुए पहुंचती है, जहां वो रिचर्ड को गुड बाय कहकर जैसे ही अपनी कार में बैठने के लिए पहुंचती है, तो हम देख पाते हैं कि रिचर्ड ने कार को काफी वियर्ड ढंग से लगाया हुआ है, जिस कारण आइरिस अपनी कार के अंदर नहीं जा पाती और रिचर्ड उसकी हेल्प करने के लिए अपनी कार से बाहर आता है। पर वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि एक टीजर की मदद से उस पर अटैक कर उसको जिप टाई से बांधकर अपनी कार की बैक सीट में डाल देता है। पर जैसे ही आइरिस की आँख खुलती है, तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल उसके जिप टाई को ओपन कर रही होती है। साथ ही रिचर्ड से बातचीत करने की भी कोशिश करती है, उसे भड़काते हुए। और जैसे ही वो खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है, तो रिचर्ड पर अटैक कर और कार से निकल वहाँ से भागने का डिसीजन बनाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रिचर्ड उसके पीछे भागता नहीं, क्योंकि वो ज्यादा वरीड नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे एक इंजेक्शन दिया है, जिसकी मदद से लगभग 20 मिनट में उसकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज हो जाएगी और लगभग 1 घंटों तक उसकी बॉडी ना मूव करेगी, ना वो कुछ बोल पाएगी। पर उस इफेक्ट को होने के लिए लगभग 20 मिनट जाएंगे, जिसमें सबसे पहले वो अपने ग्रिपिंग की मूवमेंट खोएगी, सेकेंडली अपने वॉकिंग की एबिलिटी को, और फिर फाइनली उसकी सांसें धीमी हो जाएगी और वो किसी से बातचीत भी नहीं कर पाएगी। पर फिर भी आइरिस रुकती नहीं और मौका देखते ही सीधा वुड्स में भाग पड़ती है। पर रिचर्ड भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। पर वही हम ये भी देख पाते हैं कि आइरिस काफी चालाक है। जैसे जैसे उसकी बॉडी मूवमेंट होती है, तो वो खुद की बॉडी को यानी कि खुद को रिवर तक ले जाती है और उसकी बॉडी पानी में फ्लोट करती हुई रिचर्ड से दूर चली जाती है। और हम देख भी पाते हैं कि आइरिस एक लॉन में आ पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है। पर हम देख पाते हैं कि आइरिस उससे बातचीत नहीं कर पा रही है, पर फिर भी अपनी आंखों की ब्लिंकिंग की मदद से वो उसे कम्युनिकेट करने में कामयाब होती है, और वो शख्स उसे घर के अंदर ले जाके पुलिस को कॉल करने वाला है। पर वो पुलिस को कॉल करे उससे पहले ही रिचर्ड उसके डोर को नॉक करता हुआ पहुंचता है, उसे ये कहते हुए कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वाइफ कहीं खो गई है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ओल्ड मैन रिचर्ड पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे बाहर रुकने के लिए कहता है। साथ ही उसे ये भी नहीं बताता कि आइरिस उसके घर में मौजूद है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रिचर्ड उसके घर के अंदर पहुंचता है और उस ओल्ड मैन से बातचीत करना शुरू करता है, उसे ये झूठ बताते हुए कि दोनों की आर्ग्यू हो रही थी और उस वजह से एक्सीडेंट हो गया और तब से ही उसकी वाइफ मिसिंग है। साथ ही उसे दौरे भी पड़ते हैं, जिस वजह से वो शायद मूव नहीं कर पाएगी और किसी से बातचीत भी नहीं, जिसकी बातों पर ओल्ड मैन को थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू होता है। और जैसे ही वो नोटिस कर पाता है कि रिचर्ड के पास फोन है, तो उसे समझ आता है कि इसने उससे झूठ कहा है, जिस वजह से वो उस पर भरोसा नहीं करता और पुलिस को कॉल कर देता है ताकि इस सिचुएशन को वो लोग टैकल कर सके। पर हम देख पाते हैं कि रिचर्ड मौका देखते ही उस ओल्ड मैन पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है और उसके पूरे घर को जलाकर वहाँ से निकलने का डिसीजन बना लेता है। पर वो वहाँ से निकले उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि आइरिस विंडो की ब्लाइंड्स को एडजस्ट करती है, जिसकी मदद से रिचर्ड को ये पता चलता है कि आइरिस अभी भी घर में है और उस कारण
कारण आयरिस वहाँ से बच तो निकलती है, लेकिन फिर रिचर्ड के हाथ लग चुकी है, जिसके बाद के रिचर्ड उस ओल्ड मैन के ट्रक को लेकर वहाँ से निकलने का डिसीजन बनाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रास्ते में उसे उसकी बेटी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं और जल्द ही वो लोग कैबिन पहुँच रहे हैं, जिससे रिचर्ड खुश तो नहीं, लेकिन अब उसे ये फिगर आउट करना होगा कि किस तरीके से वो इन सारी सिचुएशंस को टैकल करेगा। जिसके बाद वो आयरिस को लेकर गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां आयरिस खुद को सीट बेल्ट से अनबकल करने में कामयाब होती है, पर किसी से हेल्प लेने में नहीं, क्योंकि वहाँ लेडीज उसे नोटिस तो करते हैं। पर रिचर्ड उस सिचुएशन में पहुंच आयरिस को वहाँ से सीधा अपनी क्रैश कार के पास ले जाता है, जहाँ वो उस कार में से अपने कुछ सामान को निकालता है और साथ ही इंजेक्शंस भी, ताकि वो फिर से उसे आयरिस पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस वाला पहुँचता है, जो रिचर्ड से बातचीत करता है और उसे रिचर्ड पर शक होने लगता है, जिस वजह से रिचर्ड कहानी बनाता है ये कहते हुए कि उसकी वाइफ ने काफी पी रखी है, साथ ही उनके बेटे की मौत के बाद से ही वो ऐसा बिहेव करने लगी है, जिन बातों पर कॉप थोड़ा बहुत भरोसा कर लेता है। लेकिन फिर आयरिस से बात करने का डिसीजन बनाता है और नोटिस करता है कि वो उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। पर जैसे ही उसकी नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी हुई सिरिंज पे पड़ती है, तो वो रिचर्ड पर हमला करने के लिए पहुंचता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि रिचर्ड ऑलरेडी कॉप पर हमला कर उसे खत्म करने में कामयाब होता है और उसे अपनी कार में डाल उस पूरी कार को जलाकर वहाँ से निकल जाता है। और अभी तक आयरिस की वॉइस रिगेन हो चुकी है और कुछ मूवमेंट भी, जिस कारण वो रिचर्ड से बातचीत करती है और रिचर्ड उसे ये रिवील करता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई की मौत हुई थी उस कार एक्सीडेंट के कारण, तो उसे कुछ फील हुआ था, वो भी उसके लाइफ में फर्स्ट टाइम, और उस वजह से उसने कार क्रैश के बाद क्लोई से कुछ कहा था, जो कि थैंक यू था। और लगभग 2 महीनों तक उसने रिकवरी के लिए हॉस्पिटल में काटे, और जैसे ही वो रिकवर हुआ तो उसने वुमेन्स को किडनैप कर उन्हें पैरालाइज करना शुरू किया और उनका मर्डर, जो सेम चीज वो आयरिस के साथ करने वाला है। और मौका देखते ही आयरिस रिचर्ड की सिरिंज को उस पर स्टैब तो करती है, पर उसे पूरी तरह पुश नहीं कर पाती, जिसके बाद रिचर्ड उसे एक लेक की तरफ ले जाता है, जहाँ अभी भी आयरिस पैरालाइज है, और हम देख पाते हैं कि वो उसे मारकर उसकी बॉडी को उसी लेक में डंप करने वाला है। पर वो करने से पहले आयरिस उसे कहती है कि वो उसकी जेब से उसके बेटे की बोट को निकाल दे, जो रिचर्ड करता तो है। लेकिन हम देख पाते हैं कि आयरिस अब तक इतनी एनर्जी गेन कर चुकी है कि वो रिचर्ड को स्टैब कर देती है, वो भी उसके पास मौजूदा नाइफ की मदद से। साथ ही बोट की मदद से वो उसे पानी में गिराने में कामयाब होती है। पर जैसे ही रिचर्ड वापस बोट में चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी गन जो बोट में गिर गई थी उसकी मदद से आयरिस उसे शूट कर देती है, जिसके बाद वो जैसे ही बोट में रिलैक्स कर रही होती है, ये सोचते हुए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन वो बोट सिंक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने जब रिचर्ड को शूट किया था तो उस कारण बोट में होल हो चुका है, जिस वजह से आयरिस एक डीप ब्रेथ लेती है वाटर में सिंक होने से पहले। और हमें ऐसा लगता है कि आयरिस भी अब पानी में डूब चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो लेक के सरफेस पर एक कॉर्नर में आ पहुँचती है, जहाँ उसने फुल्ली अपनी बॉडी के मूवमेंट को भी गेन कर लिया है, जहां उसकी मुलाकात रिचर्ड से होती है, जो ऑलमोस्ट मर रहा है, और साथ ही वो भी शोर की तरफ आ पहुंचा है। जिसके बाद आयरिस उसकी तरफ पहुंच उसे थैंक यू कहकर वही उसे मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। और इससे हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि रिचर्ड के कारण वो फिर से जीना सीख चुकी है और अब उसे मरना नहीं, क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में आयरिस ने रिचर्ड से कहा था कि उसकी बेटी की मौत पर उसे रोना नहीं आया, क्योंकि वो इतनी टूट चुकी थी और उस वजह से उसने चीजों को फील करना बंद कर दिया था। पर जैसे ही उसने रिचर्ड को मारा तो हम नोटिस कर पाते हैं कि बोट में मरने के डर से वो रो रही थी, ये सोचकर कि रिचर्ड के कारण वो मरने वाली है। और इसी वजह से उसने रिचर्ड से थैंक यू कहा, क्योंकि उसे फिर से फील करना शुरू कर दिया, साथ ही अब वो जीना भी चाहती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।